गुप्ता परिवार में 3 लोग थे। कावेरी, कावेरी का बेटा रमेश और रमेश की नई नवेली दुल्हन रेखा। रेखा भी इस घर में फिट होने की कोशिश कर ही रही थी। बहू ए बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे मैंने तुझे कहा था ग्रीन टी बना कर ले आओ, और ये क्या है? वो माँ जी, दरअसल मैंने ग्रीन टी पहली बार बनाई है ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि कैसे बनती है। अरे तो मुझसे पूछ लेती, तू भी ना बहू। तभी कावेरी का फोन बजता है। हेलो बेटा। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। कैसी हो? क्या कहा? तुम आ रही हो कल? अच्छा अच्छा, आ जाओ बेटा, ठीक है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अरे खुशी की तो बात है, मेरी बेटी यानी तेरी नंद गीता आ रही है कल, वो भी रुकने के लिए। अरे वाह, दीदी आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, पर वो अब एक बड़े घर की बहू है, तो उसका रहन सहन भी वैसा ही है, इसलिए फटाफट घर की सफाई करो और उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात न करना। कैसी बात माँ जी? अरे एक तो तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसी वैसी बात मतलब गरीबों वाली बात मत करना उसके सामने। जी अच्छा माँ जी। और रेखा लग जाती है पूरे घर की साफ सफाई में और अंत में थक कर चूर होकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, वो बनाना सीख ले। मुझे पता है वो आते ही सबसे पहले कोल्ड कॉफी मांगेगी, और तुझे तो ग्रीन टी बनाना तक नहीं आती। अरे माँ, ये गीता का ही तो घर है, खुद बना लेगी, इसमें आप मेरी बीबी को क्यों घसीट रही हो? हाँ उसका घर है, पर वो अब मेहमान की तरह आ रही है ना, तो हमें भी उसका आदर सत्कार तो करना ही पड़ेगा। और तू ना ज्यादा अपनी जोरू का गुलाम मत बन, समझा? उसे काम करने दे, काम करेगी तभी तो सीखेगी। अगले दिन रेखा की नंद गीता उसके घर आती है। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी एकदम मस्त हूँ। अरे भाभी, मेरा बैग जरा उठा लेना, जरा ध्यान से उठाना, ब्रांडेड है ना? नहीं गीता, मैं उठाता हूँ। ओहो भैया, बड़ी फिक्र है आपको अपनी बीवी की। हाँ तो तेरा पति तेरा ख्याल नहीं रखता क्या? माँ देखो ना भैया को, आते ही शुरू हो गई। अरे रमेश सुधर जा, और रेखा जा जाकर तू कोल्ड कॉफी बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी बना कर लेकर आती हूँ। उसके बाद रमेश अपने काम पर चला जाता है। इधर कावेरी और गीता बात करने बैठ जाती हैं और रेखा घर के कामों में लग जाती है। दोनों बैठकर बातें कर रही थी और रेखा झाड़ू लगा रही थी। तब तू दामाद जी को लेकर क्यों नहीं आई बेटा? माँ वो ना बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हुए ना। अच्छा अच्छा बेटा। अरे भाभी, आप हनीमून पर कहाँ गई थी? मेरे वो तो मुझे हर वीकेंड पर इंडिया से बाहर अलग अलग देशों में घुमाने ले जाते हैं। जैसे पिछले ही हफ्ते हम लोग इंडोनेशिया गए थे, उससे पहले मालदीव गए थे। मेरे फोन में ना फोटोज नहीं है, वरना दिखाती आपको। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हाँ लेकिन ये सब तब होता है जब आप भी अपने पति की उतनी ही सेवा करें, ना कि उससे काम करवाएं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा, सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगी। तो आप कहना क्या चाहती हैं दीदी, मैं अपने पति की सेवा नहीं करती? अरे भाभी, माँ ने मुझे बताया कैसे भैया आपके कपड़ों पर इस्त्री करते हैं और आपको पानी पिलाती हैं। अरे तो ये तो मैं भी करती हूँ ना उनके लिए, उन्होंने मेरे लिए कर दिया तो क्या बात हो गई। मियाँ बीवी को तो मिलकर ही काम करना चाहिए ना, इसी से तो प्यार बढ़ता है। सही है, आप प्यार बढ़ा लो, ऐसे हमेशा घर में ही पड़ी रहूंगी। रेखा को ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब खाना बनाने का समय आता है तो कावेरी कहती है, ए बहू जा जाकर पनीर ले आ बाजार से, मेरी बेटी आई है, कोई दाल चावल नहीं खाएगी वो। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। और हाँ भाभी, आते वक्त ना एक चॉकलेट भी लेते आना। ठीक है दीदी, मैं ले आऊंगी।
रेखा जाके पनीर के साथ साथ चॉकलेट ले आती है। ये लीजिए दीदी आपकी चॉकलेट। थैंक यू। अरे एक मिनट भाभी, ये आप कौन सी चॉकलेट उठा कर ले आई? ये तो बहुत सस्ती वाली है, मैं ये नहीं खाती। अरे रेखा बहू, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। माँ देखो तो भाभी, कौन सी बच्चों वाली चॉकलेट उठा कर ले आई। अरे मुझे तो महंगी वाली ब्रांडेड चॉकलेट पसंद है, जो गोल होती है और गोल्डन पैकेजिंग में आती है। जाकर बदल के ले आ इसे। नहीं माँ, चलो रहने दो, यही खा लूंगी। वो क्या है ना, मेरे वो तो हमेशा ब्रांडेड चीजें ही लेकर आते हैं, चाहे पहनने की चीजें हो या खाने की। इसलिए ना अब आदत नहीं रही ये सब कचरा खाने की। ओहो मेरा बच्चा, तुझे पता है तेरी भाभी ना ऐसी ही है। रमेश की पसंद थी तो मैंने शादी करा दी, वरना मैं हरगिज न कराती ऐसी लड़की से शादी। ये आप क्या बात कर रही है माँ जी? मैं गरीब घर से हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं संस्कारी नहीं हूँ या कामकाज नहीं जानती। सब कुछ तो करती हूँ मैं, फिर भी आप लोग मुझे इतने ताने सुनाते रहते हैं। अरे रोना है तो अपने कमरे में जाकर रो, यहाँ हम बैठकर बातें कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कर, जा। रेखा रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गीता अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें करती और रेखा चुपचाप सुनती रहती। फिर एक दिन रेखा का फोन बजता है। हेलो हेलो कौन? अरे मैं तेरी दोस्त नेहा बोल रही हूँ। मेरा नंबर तो तेरे पास सेव था ना, क्या हुआ, डिलीट कर दिया क्या? अरे नहीं, वो मैंने ना ऐसे ही लापरवाही में फोन उठा लिया ना, तो तेरा नाम देखा ही नहीं। अरे क्या हुआ, कुछ परेशान है क्या? हाँ अब क्या बताऊँ तुझे, मेरी नंद आई हुई है आजकल। वो अपने ससुराल की बड़ी बड़ी बातें सुनाती रहती हैं। मैं ठहरी गरीब घर की लड़की, मैं उनके तौर तरीके समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो ना मेरा मजाक बनाती हैं। अरे तेरी नंद वो गीता ना, अरे वो तो मेरे घर के पास ही रहती है, उसका ससुराल तो बिल्कुल भी अमीर नहीं है। क्या? पर उन्होंने तो कहा कि उनके पति बिजनेस ट्रिप पर अमेरिका गए हैं। अमेरिका? अरे वो तो मुझे लगता है आज तक अपने शहर से भी बाहर नहीं गया होगा। एक छोटी सी जॉब करता था, अब जहाँ से उसे निकाल दिया गया है और वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, इसीलिए तो गीता उसे छोड़कर चली गई। ओह अच्छा, रुक, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। रेखा ने हड़बड़ाहट में फोन रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच है या झूठ। वो गीता के पास गई। दीदी जरा अपने पति को फोन तो लगाइए। मैंने बताया ना वो अमेरिका गए हुए हैं, तो सोशल मीडिया से लगा लीजिए। अरे पर आपको उनसे क्या काम आ गया अचानक? मुझे ना उनसे अमेरिका से कुछ मंगवाना है। अरे बहुत बिजी होंगे वो वहाँ पर। बिजी होंगे या कोई और बात है दीदी? अरे क्या बकवास करी जा रही है बहू तू, और गीता करा देना इसकी बात, इसमें इतनी भी बड़ी क्या बात है? नहीं माँ, वो ये नहीं करेंगी माँ जी, क्योंकि इनके पति अमेरिका नहीं गए हैं, वो यही हैं और काम ढूंढ रहे हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या इसका मतलब ये सच है? हाँ ये सच है। मेरे पति अमेरिका नहीं गए हैं, उनकी जॉब चली गई है और वो पहले की तरह मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ गीता? देखिए दीदी, ये सब बोलकर मुझे आपको रुलाने का या आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पति जो कमाते हैं, जितना कमाते हैं, उतने में खुश रहिए, और कभी मुश्किल आती है तो उसमें उनका साथ देना होगा, ना कि उन्हें छोड़कर चले जाना। हाँ बेटा, बहू ने ये बात बिल्कुल सही कही। और बेटा गीता, कम से कम तू मुझे तो सच बता देती। मामू, मुझे अपने ससुराल की हालत बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अच्छा बुरा वक्त तो सबका आता है, यही तो समय की अच्छी बात है कि वो बदलता रहता है। आज बुरा है तो कल को अच्छा होगा, पर बुरे समय में जो साथ होता है वही अपना होता है और वही याद रहता है। जा मेरी बेटी, वापस जा।
हाँ गीता दीदी, जाइए और अपना घर बचाइए, संवारिए, वरना आपका घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।